ओम शांति। 28 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। अपनी उन्नति के लिए रोज़ रात को सोने के पहले अपना पोतामेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। उन्नति अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति बनना, उसके लिए हमें रात को तो ठीक है चेक करना है, लेकिन अभी समय संपन्नता की तरफ है, समीप है, तो उसके लिए प्रति सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हमारा कर्म आत्मिक स्थिति से हो रहा है या फिर देहभान में हो रहा है। जरूरी नहीं है कर्म, लेकिन हमारे संकल्प भी किस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि कर्म तो एक समय पर, बाह्य कर्म तो एक समय पर हम स्टॉप भी कर देते हैं या पूरे भी हो जाते हैं लेकिन अंदर के संकल्प जो है वो सारा दिन चलते रहते हैं, तो उस पर हमें अटेंशन रखना है। वही है पोतामेल चेक करना। दुख तो नहीं दिया अर्थात कि उसको उसके रोल के हिसाब से तो नहीं देखा हम लोगों ने, सिर्फ संकल्प से भी देखा तो वो दुख देना है। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते बाई बाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्का निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। तो महान सौभाग्यशाली अर्थात जिनकी स्थिति जो है वो ऊंची रहती है, बुद्धि का स्तर जो है वो हम कहे बाबा के समीप आता जाता है, तो उनको स्त्री पुरुष, क्योंकि स्त्री पुरुष तो देह में है, रोल में है, लेकिन जो है रियल में तो आत्माएं जो है एक समान हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। सर्व हम कहें कि शक्तिमान बाबा की तरह है। तो ये जिसको स्मृति रहती है और ये जो लौकिक स्मृति मिट जाना, उसको कहा स्त्री पुरुष का बाण मिट जाना या नहीं होना। पक्के निश्चय बुद्धि होना कि अर्थात मैं आत्मा भी जो है वो बाबा के समान हूँ और ये सामने वाली आत्मा भी जो है वो बाबा के समान है। फिर वो स्त्री पुरुष अर्थात कि युगल बनकर के भी अगर रहते हैं तो भी यही समझते हैं कि हम भी स्टूडेंट अर्थात कि बाबा के द्वारा ये रूहानी ज्ञान हम भी पढ़ रहे हैं और यह भी पढ़ रहे हैं, अर्थात कि दोनों जो हैं एक तरीके से पुरुषार्थी हैं। पर बाबा कहते हैं कि ये बातें, ये संकल्प या ये स्थिति तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि मुख से बाबा बाबा है ना, तो मुख से अगर हम बाबा बाबा भी निकालते हैं तो वो ज्ञान सहित हमें निकालना है। सिर्फ वो भक्ति मार्ग की तरह राम 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 या कृष्ण कृष्ण नहीं कहें, लेकिन दिल से, समझ से जो है वो बाबा बाबा। फिर चाहे हम मुख से निकालें या नहीं निकालें, लेकिन बाबा फिर आगे बाबा जो है वो प्रदर्शनी का भी कह रहे हैं कि प्रदर्शनी आदि समझाते हुए भी जो है वो मुख से, लेकिन वो भी यथार्थ उनकी हायर कॉन्शियसनेस को, निराकारी स्वरूप को याद कर करके अगर हम बाबा बाबा निकालेंगे मुख से, तो प्रदर्शनी समझाने वालों पर भी जो है उसका असर पड़ेगा। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं कि इन आँखों से सब कुछ देखते हुए, है ना, क्योंकि ये आँखें जो है उनको यहाँ की बाहर की वस्तुएं तो सब दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी वो देखते हुए भी जो है वो बाबा की याद रहे, अर्थात कि बाबा का ज्ञान याद रहे या सत्यता, उनकी सत्य स्वरूप हमको याद रहे। और बाबा कह रहे हैं कि आपस में बातें करते हुए ना, रोल में या हम कहें इस ड्रामा में हमको पार्ट बजाने के लिए कन्वर्सेशन में आना पड़ता है, लेकिन उसमें भी जो है ज्ञान के द्वारा जो है हम उसके सत्य स्वरूप को देखें उस कॉन्शियसनेस में रहें और बाबा को भी देखने का अभ्यास करें, क्योंकि हर आत्मा जो है वो बाबा के समान है। वरदान में बाबा कह रहे हैं हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। अगर हमारी कॉन्शियसनेस में ये संगम युग याद रहता है, बाबा का ज्ञान याद रहता है, हमारी सत्य स्मृति याद रहती है, तो वही जो है वो अमूल्य रीति समय को व्यतीत करने का है।
क्योंकि इस संगम पर ही हमें ज्ञान मिलता है। इस संगम पर ही जो है हम पूरे के पूरे शिफ्ट होते हैं। कहाँ हमारी देहाभिमान की फंसी हुई सोच और कहाँ हम उससे ड्रामा से रोल से सबसे न्यारे हो करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं। कहाँ पूरी माया की इल्यूशन और कहाँ जो है वो हमारा सत्य ज्ञान या हमारी सत्य स्थिति। तो इसके लिए क्योंकि पूरे कल्प में जो है ये एक ड्रामा में एक ही सीन रखा हुआ है जब हम कि इस ड्रामा से न्यारे हो सकते हैं। अपनी जो बुद्धि पूरी फंसी हुई है इस ड्रामा में उससे न्यारे हो करके जो है हम सत्य में स्थित हो सकते हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं 1 का लाख गुना, है ना। क्योंकि इस समय जो है वो बाबा का साथ है या हम कहे बाबा के ज्ञान जो है हमारे साथ है। बाबा का साथ होना तो कोई बाबा हमको एक्स्ट्रा मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये ज्ञान ही जो है वो उनकी एक्स्ट्रा मदद है या उनका साथ है, उनका हाथ है, जो भी कहें वो है। तो इसके आधार पर ही एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को जो है अगर जितना हम आत्मिक स्थिति में बनाते जाते हैं उतना ही जो है हमारी वो स्थिति आत्मिक सत्य स्वरूप की स्थिति जो है वो मजबूत होती जाती है। और जितना हम देह की तरफ हमारी स्मृति रहती है तो वो देह में डूबते जाना। इसीलिए बाबा कहते हैं 1 का लाख गुना जो है वो व्यर्थ भी जाता है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि अभी हिसाब लेने वाला कोई नहीं है ना। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, जैसे बच्चों के पेपर के बच्चों के पढ़ने के टाइम पे जो है वो मदद मिलती रहती है टीचर की, लेकिन फिर जैसे ही एग्ज़ाम होती है तो फिर तो वो टीचर हेल्प करना भी बंद कर देता है ना। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे उसको अपना ही पढ़ा हुआ जो है वो काम में आता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आगे जाकर के पश्चाताप होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर होगा तो उस समय पे जो है हमें टीचर की मदद भी नहीं मिल सकेगी। तो इसीलिए कहा कि जो अमूल्य रीति व्यतीत करते हर संकल्प को, उनको वही अमूल्य रत्न बनते हैं, अर्थात कि उनकी ही आत्मिक स्थिति जो है वो मजबूत बनती है। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। योग युक्त अर्थात अपने उस मूल स्वरूप की याद में रहना, उस हायर कॉन्शियसनेस में रहना। तो जितना जितना हम उस बाप समान स्थिति में रहते हैं तो बाबा क्या हमें कहना चाहते हैं वही जो है वो उनका सहयोग है। एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं पर समझाना क्या चाहते हैं, उनका ज्ञान हमें क्या समझाना चाहता है वही हमको टचिक होना, वही जो है वो सहयोग मिलना है। और उससे ही विजय अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति मूल स्थिति जो है वो मजबूत बनती